हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार ये व्लॉग ना एकदम ही डेडिकेटेड टॉपिक पे है कि कैसे आप क्लचलेस अप शिफ्टिंग और कैसे आप क्लचलेस डाउन शिफ्टिंग कर सकते हो। मेरे को भाई एक कमेंट आया था कि भाई इस पे थोड़ा सा हमें भी सिखाओ यार कैसे करना है। तो ये वीडियो भाई आ गई और देखो मेरे माइंड में भी था कि इस पे हमको वीडियो बनाना है, क्योंकि अगर आप राइडिंग कर रहे हो या फिर एक उस लाइन पे हो कि बनना ही है तो ये स्किल्स आनी चाहिए भाई। और हम एमटी लेकर के आए हैं क्योंकि ये बाइक के साथ मेरा रेव मैचिंग ये सब बहुत ही प्रो लेवल पे है और इस पे गियर आसानी से दिखती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये सिखाएंगे हम कि क्लचलेस अप शिफ्टिंग करते कैसे हैं। तो देखो क्लचलेस अप शिफ्टिंग में क्या करना है ना कि आपको अपने गियर्स के रेशियो में एक गैप ढूंढना है। ठीक है, अब वो गैप कैसे बनाना है पहले वो सीखो और ढूंढना कैसे वो भी बताएंगे। तो देखो सबसे पहले एक बार करके दिखाते हैं। देखो जैसे कि अभी हम 4th गियर पे हैं, ठीक है, और क्लच प्लेट से हाथ हटा चुके हैं और ये इस पे ध्यान देना। ठीक है, हम क्या किए देखे, हम एक्सीलेटर दिए हुए थे, फिर एक्सीलेटर को रिलीज किया और तुरंत झटके से एक्सीलेटर ले लिए। तो ये हुआ क्या पता है, इसको बोलते हैं ब्लिप करना। ठीक है, जिन बाइक में ऑटो ब्लिपर्स होता है उसमें बस आप गियर ऊपर कर देते हो, आपका काम बन जाता है, लेकिन मैनुअल में आपको खुद से ब्लिपिंग करके करना पड़ता है। तो करना क्या है, जब हम एक्सीलेटर छोड़ते हैं ना, एक्सीलेटर लिए हुए और जब हम रिलीज़ करेंगे ना इसको, तो बीच में एक कुछ मिली सेकेंड का गैप बनता है भाई। ठीक है, और उसी मिली सेकेंड के गैप में आपको गियर ऊपर कर देना है। ठीक है, एक बात देख लो, देखो 4th गियर पे हैं हम, बाइक चल रही है 60 की स्पीड पे, हाथ पे ध्यान देना। ठीक है, और आपको देखो सुनाई भी दे रहा होगा कि कोई भी बाइक पे जर्क या फिर झटका जैसा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये हो रहा है एकदम परफेक्ट अप शिफ्टिंग। अब ये आप एकदम आरपीएम पे भी टच करा के भी कर सकते हो, हम बस सिखाने के लिए इतने पे कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है ना कि जब आप एक्सीलेटर दिए हुए रहते हो ना, तो दोनों क्लच प्लेट जो होती है ना वो आपस में ऐसे ऐसे हो रही होती है जब आप एक्सीलेटर दिए हुए रहते हो। लेकिन जब आप एक्सीलेटर छोड़ते हो ना, तो जो क्लच प्लेट्स होती है ना वो थोड़े से देर के लिए हल्का सा दूर होती है, और जैसे ही वो दूर होती है ना उसी सेकंड पे आपको अपशिफ्ट कर देना है। ठीक है, ये है एकदम बेसिक और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बार हम और करके दिखाते हैं 2nd गियर से 6th गियर तक। और एक बात याद रखना, 1st से 2nd में आप क्लचलेस अप शिफ्टिंग मत करना, क्योंकि बहुत गंदा जर्क आएगा और हो सकता है कि आपका न्यूट्रल भी लग जाए। ठीक है, देखो भाई पीछे का रोड खाली है ना, हाँ चलो शुरू करते हैं। देखो देखो हो गया आराम से। अभी बीच में एक बार हमसे गियर छूट गया था क्योंकि हम गियर लीवर को सही से प्रेस ही नहीं कर पाए थे। यार यही होता है कभी कभी जब आप बाइक स्विच करते हो तो। ठीक है, हम आ गए 2nd गियर से 6th गियर तक आराम से बिना क्लच यूज़ किए। यही चीज़ आपको भी सीखनी है, बहुत आसान है। अपनी गाड़ी का रेफरेंस को एक बार समझ जाओगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, मतलब मक्खन ऐसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन खुला ही है भाई, पूछ लेना। अब बात करते हैं क्लचलेस डाउन शिफ्टिंग के बारे में। तो देखो इसको कहते हैं रेव मैचिंग करना, अपने बाइक के रेव को अगले गियर के हिसाब से मैच करके डाउन शिफ्ट कर लेना। इसके लिए सिंपल सा ये समझो कि देखो जैसे कि अगर हम 50 की स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है, नहीं थोड़ा सा हाई स्पीड पे समझाते हैं। देखो जैसे कि अभी हम 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो 4th गियर को 60 की स्पीड पे चलने के लिए 6500 आरपीएम चाहिए। लेकिन अगर हम गियर ऊपर कर दें तो देखो 5th गियर में हमको 60 पे चलने के लिए सिर्फ 5500 आरपीएम चाहिए। तो क्या हुआ, जैसे ही गियर बढ़ी आरपीएम नीचे आ गया। तो इसी को आपको समझना पड़ेगा कि कितने गियर पे कितने स्पीड पे आप डाउन शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि देखो अभी हम अगर आपको ये समझ आ जाता है ना रेव मैचिंग कि कितने गियर पे कितना आरपीएम पे आप शिफ्ट कर सकते हो, 1 नंबर डाउन शिफ्टिंग करोगे आप, 1 नंबर।
अब जैसे कि एक और चीज़ हम एक बार इसको करके दिखाते हैं। देखो जैसे कि अभी बाइक है कितने पे, 77 पे है। मेरे को पता है कि जो मेरी बाइक है वो इसी आरपीएम पे 6000 पे 5th गियर में 74 या 72 का स्पीड कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या किए हम, अब बताते हैं ये हुआ कैसे। इसमें क्या करना है, हमको हल्का सा आरपीएम एक्सीलेटर दे करके बढ़ाना है, एकदम माइनर सा, और उसी को जैसे ही वापस आप रिलीज करोगे ना, आपको डाउन शिफ्ट कर देना है। देखो ओह नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो हो गए थे हम। ऐसा होता है, मेरे को थोड़ा सा चेन ल्यूब कर लेना चाहिए था अपने बाइक का। ठीक है, अब आपको एक बार अच्छे से दिखाते हैं। देखो ये वाला कॉर्नर कंप्लीट कर लेते हैं भाई, उसके बाद दिखाते हैं। देखना अभी कैसा मस्त डाउन शिफ्टिंग करेंगे हम। ठीक है, आ गए हम स्ट्रेट रोड पे। देखो मेरे को पता है भाई मेरी बाइक इस आरपीएम पे 70 का स्पीड कर सकती है। तो देखो कैसे, देखे बिना क्लच यूज किए। अगर मेरे को पता है कि मेरी बाइक की आरपीएम हल्का सा बढ़ा देंगे तो 3rd गियर में भी 54 का स्पीड कर सकती है। देखे कोई जर्क नहीं, क्लीन एंड क्लियर। अरे ये तो फेस वॉश का नाम हो गया यार। ठीक है, तो अपने बाइक पे आपको थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा कि रेव रेंज क्या है और कितने के आरपीएम पे आप कम कर सकते हो। और एक बार आप इसको मास्टर कर लिए ना, तो आप उधर देख करके भी आप आराम से कर लोगे, आपको मीटर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाइक में जो वाइब्रेशंस होती है ना, आप उसी से समझ जाओगे कि हाँ इस रेव रेंज में हम क्लचलेस डाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखो अभी हम चला रहे हैं, देख ना अभी है ना, हाथ देख लो मेरा सामने है, मीटर भी नहीं दिखा रहे हैं। देखो और क्लचलेस डाउन शिफ्टिंग भी देख लो। तो ये जो चीज़ है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बाइक को परेशान करना पड़ेगा, क्योंकि सीखना है आपको तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा भाई। और इसको अगर और अच्छे तरीके से करना चाहते हो ना, तो एक सिंपल सा ट्रिक याद रखो, चेन को ल्यूब अच्छे से रखो और साफ अच्छे से रखो, मक्खन की तरह होगा। ठीक है, और जब भी अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग करोगे, देखो तो गियर लीवर पे ना प्रेशर बना के रखना। अगर डाउन कर रहे हो तो ब्लिप करने से पहले प्रेशर बना लेना है, और अगर अप कर रहे हो तो अप करने से पहले नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर बना लेना है, ताकि और अच्छे से हो। देखो एक बार हम फिर से करके दिखा देते हैं डाउन शिफ्टिंग। क्या कर रहे हैं हम, एक्सीलेटर ले रहे हैं और जैसे ही रिलीज करने वाले होते हैं हम डाउन शिफ्ट कर देते हैं। और उस समय होता क्या है ये सोच रहे होगे भी आप लोग, उस टाइम भी यही चीज़ होता है। जब हम एक्सीलेटर देते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं, उस पर 1 मिलीसेकंड का गैप आता है और आप डाउन शिफ्ट कर देते हो। आरपीएम भी मैच हो गया, क्लच प्लेट्स भी थोड़े सेकंड के लिए फ्री हो गए और आपका डाउन शिफ्टिंग भी हो गया। तीनों काम 1 सेकंड। और यही चीज़ जब क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर रहता है, क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। रेव मैचिंग इस सब का कोई मतलब ही नहीं है। जब मन किया आप कर दिए, जब मन कर दिया डाउन कर दिए। तो इस केस में आपको स्किल्स लगेंगे ये सब करने के लिए। देखो और अगर आप डाउन शिफ्टिंग के साथ साथ ब्रेकिंग करोगे, आपको फिर समझ आएगा कि कैसे इंजन ब्रेकिंग किया जाता है। देखो मतलब बस प्रैक्टिस करोगे और सीख जाओगे, इतना ही है बस। अब इसमें आप जितना ज़्यादा ग्राइंड करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, 1-2 दिन लगातार अगर करोगे ना, तो सीख जाओगे। और कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के कि इंजन पे कोई डैमेज पड़ेगा, भाई परफेक्टली सीख जाओगे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। टॉप से टॉप मतलब क्या बोले, जितने भी मोटो व्लॉगर्स हैं ना, मतलब जो बहुत समय से कर रहे हैं, जिनको इस सब के बारे में आइडिया है, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि इंजन पे कोई प्रेशर पड़ता है, नहीं। हाँ, अब अगर गलत कर दोगे तो पड़ेगा ही, फिर उसमें
हम आपका कोई प्रो ड्राइवर भी नहीं करेगा। और देखो एक चीज़ हम और बता देते हैं, अगर आप सही रेव रेंज में नहीं रहोगे, जैसे कि मान लो आप बहुत ज़्यादा धीरे रहोगे, जैसे कि अभी हम करके दिखाते हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा धीरे हो गए भाई, ऑब्वियसली 5 गियर के हिसाब से 42 का स्पीड थोड़ा कम है। अब अगर हम इस पॉइंट पे रेव मैचिंग करेंगे ना, तो देखना क्या होगा, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। देखो ये झटका आया ना, जो ये झटका नहीं आना चाहिए, देखो अभी हो गया क्योंकि ठीक स्पीड था। तो ये होते चला जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। और क्लचलेस अप शिफ्टिंग में भी यही चीज़ है। देखो अभी अगर हम इतने की स्पीड में करेंगे तो शिफ्ट होने के बाद झटका आएगा और उसमें पहले आ जाएगा, डाउन करने में पहले, अप करने में बाद में, अगर आप प्रॉपर स्पीड पे नहीं रहोगे तो। ठीक है, ये देखो, ठीक है। अरे भाई कैसे नो रोड में नाच रहा है भाई। तो ये हो गया एकदम डेडिकेटेड, आपको दोनों चीज़ें हम समझा दिए हैं, ठीक है। और बाकी मेरा कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है भाई, कोई भी डाउट हो कमेंट करो। और बाकी एक बार देख लो भाई, डाउन शिफ्टिंग भी देख लो भाई। और अप शिफ्टिंग भी देखते हुए जाओ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना आपको एक बेहतर राइडर बनाती हैं भाई, क्योंकि पैनिक सिचुएशंस में ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप बच सकते हो। हम बहुत बार बचे हैं भाई, डाउन शिफ्टिंग करके बाइक को एकदम तुरंत रोक देना, ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक राइडर बनना चाहते हो तो। बाकी ऐसे नहीं भी पता है तो कोई जज नहीं करेगा आपको, क्योंकि हमारी राइडर कम्युनिटी ऐसी ही है भाई, कोई किसी को जज नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस आप एक ईवी चला रहे हो भाई। और अगर आपको और भी किसी डेडिकेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट तो मेरा खुला हुआ है भाई, कमेंट करो। बाकी मिलते हैं आप सभी से फिर से किसी नए से धमाकेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।